गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बताने जा रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट, उसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ केसीएल एंड केवीएल ऑपरेटर्स। तो इसका पूरा नाम हो जाता है किरचॉफ करंट रूल और वोल्टेज रूल। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं केसीएल, जिसको पॉइंट रूल भी लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो सर्किट है वो सर्किट थोड़ा देख लिया जाए। इस सर्किट में R1 जो 5 ओम है और R2 जो 10 ओम है, R3 जो 22 ओम है और R4 जो 34 ओम है। ठीक है, इसका यहाँ सर्किट डायग्राम बना हुआ है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ सर्किट में R1 जिसका वैल्यू 5 ओम, R2 जिसका वैल्यू 10 ओम, R3 जिसका वैल्यू 22 ओम, R4 जिसका वैल्यू 33 ओम है। तो आज हम लोग करेंगे केसीएल। तो केसीएल में हम लोग करते क्या है, इस सर्किट में जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर जाएगा। तो इस सर्किट में जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को हम सब जंक्शन कहते हैं या नोड कहते हैं। ये जंक्शन रूल हो गया। यहाँ से ब्रांच डिवाइड हो रहा है, एक ब्रांच इधर जा रहा है, दूसरा ब्रांच इधर जा रहा है। तो हम लोग इस तरह से यहाँ से ब्रांच देख सकते हैं। इसमें ये जो बोल्ड लाइन दिखा रहा है, ये बोल्ड लाइन का मतलब है सर्किट यहाँ कनेक्ट है, और डॉट डॉट लाइन जो दिखा रहा है, इस डॉट डॉट लाइन का मतलब है सर्किट यहाँ ओपन है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में सबसे पहले ये जो डॉट लाइन है उसको क्लोज करेंगे। इसको हम लोग क्लोज करते हैं वायर के सहायता से। जैसे एक ब्रांच को हम लोग येलो कलर से क्लोज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ इस तरह से हम लोग इसको क्लोज कर दिए। तो ये डॉट लाइन को हम लोग क्लोज कर दिए, जो ओपन था उसको क्लोज कर दिए। फिर इसी तरह यहाँ भी हम लोग क्लोज कर दिए। इस तरह एक ब्रांच को हम लोग क्लोज कर दिए। उसके बाद दूसरे ब्रांच को हम लोग यहाँ से क्लोज करेंगे। यहाँ से दूसरे ब्रांच को हम लोग क्लोज कर देंगे। एक ब्रांच को हम लोग येलो से दर्शा दिए हैं और दूसरे ब्रांच को हम लोग ब्लू से दर्शा दिए हैं। अब क्या करना है, अब सर्किट में हम लोग को सबसे पहले वोल्टेज सोर्स का कनेक्शन करना है। सर्किट में सबसे पहले हम लोग को वोल्टेज सोर्स का कनेक्शन करना है, जो यहाँ दिखा रहा है। आउटपुट 0 से लेके 3 वोल्ट तक है। यहाँ से हम लोग वोल्टेज सेट कर सकते हैं और यहाँ हम लोग सर्किट में इन करा सकते हैं। तो हम लोग डीसी में जो कनेक्शन करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव के साथ, जिसको पॉजिटिव को रेड से दर्शाते हैं और निगेटिव को ब्लैक से दर्शाते हैं। तो हम सबसे पहले सर्किट में सोर्स का कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव के साथ जोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ से जो वोल्टेज सेट करेंगे उसके लिए हम लोग को चाहिए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डीसी सोर्स पे कर रहे हैं, तो डीसी वोल्ट मीटर चाहिए। तो डीसी वोल्ट मीटर का हम लोग कनेक्शन कर देंगे। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन पैरेलल सर्किट में होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इसका कनेक्शन हम लोग पैरेलल में कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव के साथ।
उसके बाद आमीटर, आमीटर का कनेक्शन हम लोग सीरीज में करते हैं, सीरीज में करते हैं तो इसका भी कनेक्शन इसी तरह पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। सर्किट कंप्लीट हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, अब सर्किट यहां से पावर बटन को ऑन कर देंगे और यहां से हम लोग वोल्टेज सेट कर देंगे। तो इसको हम लोग अभी सेट कर रहे हैं 2.5 वोल्ट पे। तो यहां से हम लोग देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेट वोल्टेज, यहां से हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग 2.5 वोल्ट पे वोल्टेज को सेट कर दिए। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे 2.5 पे हम लोग वोल्टेज सेट कर दिए। उस समय यहाँ देखिए करंट कितना दिखा रहा है, तो करंट यहाँ 210 दिखा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, तो यहाँ सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिख देंगे और यहाँ से हम लोग वोल्टेज सेट किए हैं 2.5, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 2.5। और यहाँ जो एम्पियर दिखा रहा है, जो मिली एम्पियर में है, वो दिखा रहा है 210 के आसपास। तो हम इसको आई है, तो ये आई हम लोग नोट कर लेंगे 210 मिली एम्पियर। तो ये आई हो गया, आई हमको मिल गया। यहाँ से हम लोग वोल्टेज सेट किए 2.5, उस समय जो आमीटर पे रीडिंग आया वो हो गया मेरा आई। तो यहाँ से हमको 2 से 10 मिल रहा है आई, जो हम नोट कर लिए। अब हमको निकालना है I1 इस ब्रांच से निकलेगा, I2 इस ब्रांच से निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्किट को पहला स्विच ऑफ कर लेंगे, पावर बटन को ऑफ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सर्किट को ओपन कर देंगे और यहाँ आमीटर लगा देंगे। और यहाँ सर्किट ओपन हो गया तो इसको एक वायर से क्लोज कर देंगे और फिर पावर बटन को ऑन कर देंगे। तो अब देखेंगे हम लोग को ये जो रीडिंग मिल रहा है 165 के आसपास में, ये हमको रीडिंग देखिए यहाँ मिल रहा है, ये 165 के आसपास में हमको रीडिंग मिल रहा है। तो ये मेरा हो गया I1, तो इसको I1 में नोट कर लेंगे। I1 हो गया मेरा 165 मिली एम्पियर। अब हम लोग निकालेंगे I2। ये जो करंट था वो इस ब्रांच का था, पहले जो हम लोग करंट निकाले वो पूरे सर्किट का था जो I मान लिए। अब हम लोग इस ब्रांच का करंट मेजर कर लिए जो I1 हो गया। अब हम लोग नीचे के ब्रांच का करंट मेजर कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे सर्किट को हम लोग ओपन कर देंगे और यहाँ पे आमीटर लगा देंगे और यहाँ जो सर्किट ओपन हो गया उसको क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे 45 के आसपास में आ रहा है, 45 मिली एम्पियर, 45 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, अब फॉर्मूला पे आ जाइए, I बराबर होता है I1 प्लस I2, ठीक है। तो I1 हमको कितना आ रहा था, I आ रहा था हमको 210 आ रहा है। और इसके बाद I1 कितना आ रहा है, I1 आ रहा है 165 प्लस I2 कितना आ रहा है, I2 हमको आ रहा है 45 मिली एम्पियर, 45 मिली। ये दोनों को जोड़ बराबर ये 210 होगा, या फिर ये I1 I में से माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला I कितना है 210 में से माइनस हो जाएगा I1, तो I1 हो गया 165, फिर माइनस हो जाएगा 45 बराबर 0, इसका अलजेब्रिक सम 0 हो गया। इस तरह से हम लोग केसीएल को वेरीफाई करते हैं। तो इस तरह हम लोग केसीएल वेरीफाई किए, तो आप लोग समझ गए होंगे। जो इस तरह से हम लोग केसीएल में पहले करंट I मेजर कर लिए जो पूरे सर्किट का करंट था, उसके बाद I1 मेजर किए जो एक ब्रांच का करंट है, उसके बाद I2 मेजर किए जो दूसरे ब्रांच का करंट है।
तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को वेरीफाई किए, जो केसीएल में जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। आया 210 वोल्ट, गया एक ब्रांच से गया 65, आया 210 मिली एम्पियर, एक ब्रांच से गया 165 मिली एम्पियर, दूसरे ब्रांच से निकला 45 मिली एम्पियर, जो इसका अलजेब्रिक सम अब हो गया 0।